अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही है कि किस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। आप छोटी क्लासेस में 6-7 में पढ़ते आए हैं कि लीनियर इक्वेशंस को या सिंपल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो एलसीएम मेथड से करने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका है। एलसीएम वाले मेथड को भी करने के दो मेथड हैं। एक जो बुक में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, और दूसरा एक मेथड है जो मैं आपको कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अलग अलग एलसीएम लेके क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों मेथड से आपको करवाऊंगा। जो आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1, 2/3x minus 1/2x is equal to x plus 1/6। फर्स्ट मेथड, यानी कि अगर हमारे पास ये देखें डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 3, 2, 6 एट्सेट्रा, तो जब भी डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हों तो हम क्या कर सकते हैं कि उन नेचुरल नंबर्स का एलसीएम लेके दोनों साइड को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि एलसीएम लेने का फ़ायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर से वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, फिर वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर वेरिएबल एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे कर लें और उसका सॉल्यूशन सेट निकाल लें। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम होगा 6, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 विच इज़ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, यानी ईच एंड एवरी टर्म को आपने उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें कटिंग हो जाएगी। 3 1 3, 3 2 6, सिमिलरली 2 1 2, 2 3 6, ये ऐसे आ जाएगा, और 6 1 6, 6 1 6। अब इसको जो हमारे पास रिमेनिंग न्यूमरेटर में वैल्यूज रह जाएंगी उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2 2 4x माइनस 3 1 3x इज इक्वल टू 6x, और ये 6 6 से कैंसिल हो गया, प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स एक साइड पे कर लें और कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर लें। याद रखना है आपने हमेशा वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा करना है और जो कांस्टेंट होंगे उसको राइट साइड पे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 था, ये 6x को भी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लें और इसका साइन चेंज कर दें, यानी 4x माइनस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। अब 4 माइनस 3 और माइनस 6 का हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 4 माइनस 3 आएगा 1, और 1 माइनस 6 आ गया माइनस 5x इज इक्वल टू 1, which implies that x is equal to 1 over minus 5, और सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा -1/5, क्योंकि जब भी माइनस नीचे होगा तो उसको ऊपर ले देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लिहाजा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/5। इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो x की वैल्यू आई है उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा हो सॉल्व एंड चेक, तब आपने चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का वो आप खुद भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब 1/2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/12 आ गया, प्लस 2/3 एज इट इज आ गया, 5/6 ऐसे ही आ गया। अब 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 1/6, फिर प्लस माइनस माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x, अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 1/2x प्लस, अब ये वाला x जो इधर था, मैंने कहा ना कि x को आपने एक तरफ कर लेना है, यानी वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे, तो ये -x इधर आके +x हो गया, इसके नीचे 1 लगा लिया ताकि ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड पे था 5/6 प्लस 1/6, अब ये -1/12 उधर गया जाके +1/12 हो गया, और ये प्लस 2/3 था, ये उधर जाके -2/3, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हैं, तो उन तमाम नेचुरल नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे विच इज इक्वल टू 12, और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। अब ईच एंड एवरी टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 12 टाइम्स 1/2x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एंड सो ऑन। अब उसी तरह जैसे पार्ट नंबर 1 में किया है, अब इस 12 से इनकी सबकी कटिंग करते हैं।
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 था, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यहाँ से आ गया 6x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय x आ गया 12x इज इक्वल टू, अब 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10 आ गया। सिमिलरली 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 आ गया। यहाँ पे अगर 2 5 जा 10 प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे 12 12 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 माइनस 8 आ गया। अब देखिए खुद ब खुद लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब 6x प्लस 12x किया 18x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 8 आ गया आंसर 5। सो x इज इक्वल टू 5/18, सोल्यूशन सेट आ गया 5/18। अब जो पहले 4 पार्ट्स हैं उसमें यही है कि डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स हों तो उनका एलसीएम लेके दोनों साइड को उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग करने के बाद वो डिनोमिनेटर इरेडिकेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करने के बाद x की वैल्यू निकालें। अब आते हैं पार्ट नंबर 6, मैंने लिया x/3x - 6 इज इक्वल टू 2 - 2x/x - 2। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गई हैं, एक तो वही तरीका है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम लेके दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पार्ट मैं इसी मेथड से करवाऊंगा। लेकिन इसका दूसरा आसान तरीका जो होता है उसमें कंपैरेटिवली जगह भी कम आएगी और कंट्रोल भी रहता है क्वेश्चन। वो क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक तरफ करने के बाद उसका लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम लें, अगर राइट हैंड साइड पे उसका अलग एलसीएम लें, उसके बाद दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करें। पहले हम इसी से यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के मेथड वाले से करवाने लगा। मेथड नंबर 1, सबसे पहले वेरिएबल्स दोनों एक तरफ कर लें, यानी x/3x - 6 था, इसमें से 3 कॉमन कर लिया, x/3 × x - 2 आ गया, और फिर ये पूरी एक्सप्रेशन को उठा के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ले, यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस हो गई, 2x/x - 2 इज इक्वल टू 2, यानी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रहने दिया, सिर्फ जिसमें ऐसी वेरिएबल एक्सप्रेशन जो रैशनल नंबर उठा लिए जिसमें x था उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले। अब अगेन एलसीएम से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को। एक बात याद रखिए, कॉमन करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि अगर इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ जाए तो जो चीज़ कॉमन होती है एलसीएम में उसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। अगर मैं इसको 3 को कॉमन ना करता तो ये 3x - 6 और x - 2 का प्रोडक्ट लेता तो वो फिर गलत हो जाता, इसलिए उसमें से कॉमन किया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो चीज़ कॉमन है वो एक दफ़ा लिखी जाएगी और 3 साथ आ जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 × x - 2। अब ईच टर्म को 3 × x - 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म को किया 3 × x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x/3x - 2 प्लस 3 × x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x/x - 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 × x - 2। अब यहाँ पे वैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हम कटिंग करते थे यहाँ पे भी कटिंग कर देंगे। 3x - 2 3x - 2 से कैंसिल हो गया, खाली x बच गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो x1 × x आ गया, जब भी कटिंग करें तो साथ 1 लिखें, प्लस इसी तरह ये x - 2 से कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 3 2 × 6x आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 × 6, अब उसको x से मल्टीप्लाई किया गया 6x, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो -12 आ गया। अब देखें आपके सामने ये लीनियर फॉर्म में आ गया। अब x को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे। तो x + 6x वैल्यू था, ये 6x इधर आके -6x हो गया इज इक्वल टू -12। अब +6x -6x कैंसिल हो गया, यूँ भी कर सकते हैं x + 6x 7x -6x तो x बच जाएगा। सो x इज इक्वल टू -12, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -12 आ गया। अब इसी तरह के सवाल जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दी होंगी, यानी x की फॉर्म में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो उसका जो सेकंड मेथड है वो मैं क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 7 है उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 2x/2x + 5 इज इक्वल टू 2/3 - 5/4x + 10। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, यानी पहले ये लिखेंगे 2x/2x + 5, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 5/4x + 10 इज इक्वल टू 2/3। यानी मैंने क्या किया कि जो जिसमें वेरिएबल x आ रहा था वो दोनों एक्सप्रेशन को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे कर दिया। अब वही करेंगे कि 2x + 5 ऐसे आ गया, लेकिन 4x + 10 में से देखें 2 कॉमन है, उसको पहले कॉमन कर लें ताकि जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वही रूल है कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो 2 इसमें से कॉमन कर लें, अंदर आ गया 2x + 5 और इज इक्वल टू 2/3।
अब एक वो तरीका था जो मैंने ऊपर किया कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन वो देखें ऊपर जो किया वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएं और कांस्टेंट आ जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम लें और राइट हैंड साइड को साथ लेके चलें और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करें। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 2x प्लस 5 और 2 इंटू 2x प्लस 5 है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x प्लस 5, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। अब 2x प्लस 5 2x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, फिर प्लस, अब 2 भी कैंसिल हो गया और 2x प्लस 5 भी कैंसिल हो गया, प्लस 5 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 2/3। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 2 2 4x प्लस 5, और अब इसको दोबारा एक्सपेंड कर लें क्योंकि हमने सिर्फ एलसीएम लेने के लिए उसको एक्सपेंड किया था। अब दोबारा इसको स्क्वीज करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेंगे। तो हो जाएगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 2 4x प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 2/3। अब इधर भी फ्रैक्शन बन गया, इधर भी फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो यानी स्टेप बचाने के लिए, अब देखें अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 4 से 12 बनेगा, और 2 को 4 से करूँगा तो 8। जो बड़ी वाली टर्म है वो आप लेफ्ट पे रखें ताकि बार बार आपको कॉमन करने में या माइनस करके साइन को चेंज करने का मसला नहीं आएगा। तो पहले मैंने 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी 3 4 12x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 2 4 8x प्लस 2 10 20। अब ये लीनियर फॉर्म में आ गए। अब वेरिएबल्स लेफ्ट पे ले और कांस्टेंट राइट पे ले। तो 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 8x प्लस 20 था, तो अब 8x को उठा के इधर ले लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी 12x माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 पहले था राइट हैंड साइड पे, 15 इधर से गया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। अब 12 माइनस 8x किया तो आ गया 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 15 किया तो आ गया 5, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5/4। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/4। यानी ये देखें, ये कंपैरेटिवली आसान मेथड है कि इसमें आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी या जो रैशनल फ्रैक्शन दिए हुए थे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेने के बाद एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई कर देना है, और फिर उसको जब वो रैशनल फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करना है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले इसी सेकंड मेथड से कराऊंगा, जो कि कंपैरेटिवली इजी मेथड है। पार्ट नंबर 8, 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो 2x ओवर x माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब ये वाली एक्सप्रेशन लाएंगे इधर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, 2 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6 पहले उधर था, प्लस 1 ओवर 3 जब उधर गया तो वो जाके माइनस 1 ओवर 3 हो गया। अब दोनों तरफ एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल फॉर्म में है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम लें, राइट हैंड साइड का अलग एलसीएम लें, और बाद में दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब x माइनस 1 इधर भी x1, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा x माइनस 1 एज इट इज आ गया, और ऊपर आ गया 2x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से 6 और 3 का एलसीएम लिया, वो आ गया 6। अब 6 1 6 और 1 5 5। सिमिलरली 3 2 6 और 2 1 2, 5 माइनस 2 ओवर 6 आ गया। अब यहाँ से देखें 2x माइनस 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन करना है तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 किया तो 3 ओवर 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये भी आपको बताया था मैंने जब चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 4.1 में एलसीएम वाले क्वेश्चन कहते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो तो उसको वैसे ही कटिंग में निकालते हैं। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आंसर में आपको रह जाएगा 2 इज इक्वल टू 3/6। अब इसमें क्या हुआ कि हमारी जो वेरिएबल है वही एलिमिनेट हो गई। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो हम उसको लिखते हैं कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब देखें दोनों तरफ कांस्टेंट आ गई, 2 इज इक्वल टू 3/6। इसका मतलब है एज x इज एलिमिनेटेड, क्योंकि x अब एलिमिनेट हो गया सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, लिहाजा हम लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, या सोल्यूशन सेट में लिखेंगे एम्प्टी सेट कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 10, 2 ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। सेम मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लें, यानी पहले ये लिखेंगे 2 ओवर 3x प्लस 6। अब इसमें देखें 3 कॉमन था तो मैंने कॉमन कर लिया तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2। फिर ये वाली टर्म उठा के इधर लेंगे, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 1 ओवर इसमें से भी 2 कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा
2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। अब देखें x प्लस 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, या तो वो एक दफ़ा लिखा जाएगा, और जो नंबर्स हैं उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, उनका एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, और x प्लस 2 क्योंकि कॉमन था वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब वही तरीका कि 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 टाइम्स x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय इसका न्यूमरेटर था 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब 2 3 6 यानी 3 आ गया, और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका न्यूमरेटर था 1 इज इक्वल टू 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4 प्लस 3 1 3, तो 7 ओवर, अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करके खोल लेंगे क्योंकि अब हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाना। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x प्लस 6 2 12, यानी 7/6x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। अब दोनों तरफ रैशनल एक्सप्रेशन आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट करें, अब 6 7 42 है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करें। अभी मैंने बताया कि आपने कोशिश ये करनी है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे रखनी है जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो। तो ये करेंगे, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 7 6 42। अब आपने वही काम करना है कि जी वेरिएबल लेफ्ट पे कर लेनी है और कांस्टेंट को राइट पे कर देना है। तो 6x इज इक्वल टू, ये प्लस 12 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 42 माइनस 12, विच इम्प्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू 30, और जब हम ये 6 से इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें, सो x इज इक्वल टू 30/6। अब यहाँ पे कटिंग कर दें, 6 1 6 6 5 30, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5। बहुत आसान सवाल थे, सिर्फ यहाँ पे इस लेवल पे 9th पे आके एक चीज़ का फ़र्क हुआ, क्योंकि ये पहले भी आप 6 7 में इस तरह के लीनियर क्वेश्चन करते रहे हैं। यहाँ पे क्या फ़र्क आया कि सारी की सारी जितने भी लीनियर क्वेश्चन है सब में रैशनल फ्रैक्शंस दी गई थी। अब इसमें आपको 2 मेथड बताए हैं कि अगर तो आपके डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हों तो इसका आसान तरीका ये होता है कि उन नेचुरल नंबर्स का एलसीएम लें और उस एलसीएम से ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि वो उनके डिनोमिनेटर इरेडिकेट हो जाएं या एलिमिनेट हो जाएं। फिर वो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें और जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड पे कर लें, और उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सोल्यूशन सेट फाइंड कर लें। पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 3 में, दोनों में ऐसे ही मैंने किया। पार्ट नंबर 6 में जब आप आएंगे उसमें आपको देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इस सूरत में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तब भी हम ये वाला मेथड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेते हैं तो वो बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं, तो उससे जब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पेस भी ज़्यादा होती है और गलती का अमकान बढ़ जाता है। बहरहाल उस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे कर लें। फिर जिस तरह आपको एक्सरसाइज 4.1 में और 6.2 में मैंने एलसीएम के मेथड से क्वेश्चन करवाए थे, वो मेथड आपने यहाँ पे अडॉप्ट करना है। सबसे पहले देखना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसमें से कोई नंबर कॉमन है, पहले उसको कॉमन कर लेना है, क्योंकि जब हमने एलसीएम लेना है तो कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा लिखेंगे और अनकॉमन को भी साथ लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर एलसीएम लेने के बाद उनको सिंप्लीफाई करें, जब वो रैशनल फॉर्म में आ जाए यानी फ्रैक्शन बन जाए, और जो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन होगा और राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन होगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट करें। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। फिर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें, कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल दें। जिसका पार्ट नंबर 8 कराने का मकसद क्या था, उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मेथड से ही किया है, यानी मेथड नंबर 2 से। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर किसी भी वेरिएबल में जिसमें वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। सिमिलरली पार्ट नंबर जो 10 है उसमें भी मैंने यही मेथड यूज़ किया। होप यू विल अंडरस्टैंड।